क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 14 मार्च की शाम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया था। उसने भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार 12 मार्च को ही निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा दे दिया था। इस डेटा का विश्लेषण जारी है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और उन पैसों की पूरी जानकारी भी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम हैं और उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए उसकी विस्तृत जानकारी है। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने चुनाव आयोग से इस जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम बताया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अब यह निकलकर सामने आया है कि यह भारत के बड़े कारपोरेट से धन उगाही का एक तरीका था। एक ऐसा तरीका जिसमें कंपनियों से धन लिया जाए, उन्हें धमकी दी जाए और बीजेपी को चंदा देने के लिए मजबूर किया जाए। यह दुनिया का सबसे बड़ा उगाही रैकेट है। इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता का सवाल लंबे समय से उठता रहा है। राहुल गांधी का समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अनुचित फायदा पहुंचाने की जमीन तैयार की। सवाल तो उठेगा ही कि उन्हें क्यों कुल बॉन्ड का 40% से अधिक मिला और बाकी सारी पार्टियों को जोड़ भी दें तो उन्हें कम मिला। क्यों? बड़ा सवाल है। इस पर पलटवार कर जवाब देती हुई बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कानून बनाकर जारी किए गए थे और जिसने भी इन्हें खरीदा उसने केवाईसी किए हुए अपने वैध अकाउंट से भुगतान किया, इसलिए इसे काला धन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह स्कैम लग रहा था तो आपने क्यों पैसे लिए? यह हो सकता है कि किसी पार्टी को यह चंदा ज्यादा मिला हो और किसी को कम। यह आपकी आवश्यकता अनुसार और ताकत के अनुसार भी हो सकता है। भाजपा की केंद्र और 18 राज्यों में सरकार है, लेकिन अगर टीएमसी से तुलना करें, जो कि एक ही राज्य में सत्ता में है, उसने अकेले 3000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनावी बॉन्ड इन कैश करवाने वालों की लिस्ट में बीजेपी पहले नंबर पर है। उसने 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैश कराए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जिसने 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन कैश कराए। इस मामले में तीसरे नंबर पर अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है, जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इन कैश किया है। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया है। इस मामले में तीसरे नंबर पर अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है, जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया है। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। इस मामले में 5वें और 6ठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस रहीं। सूची में इन पार्टियों के बाद तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़हम, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैं। वहीं सबसे अधिक कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के बाद मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड दूसरे नंबर पर है। फ्यूचर गेमिंग ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिनकी कीमत 1368 करोड़ रुपए थी। वहीं मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए के कुल 966 बॉन्ड खरीदे। इनके बाद जिन कंपनियों ने सबसे अधिक बॉन्ड खरीदे उनमें क्विक सप्लायर्स चेन प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, मदन लाल लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, जिंदल स्टील, आईएफबी एग्रो लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज आदि शामिल हैं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने अर्जी दी थी।
एसबीआई ने कहा था कि वह अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहता है। हालांकि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छिपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा था कि 2 जनवरी 2018 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में तैयार की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर थी। इसके क्लास 7(4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदार की जानकारी को गोपनीय रखें। एसबीआई ने याचिका में कहा था कि हमारी एसओपी के सेक्शन 7, 1 और 2 में साफ कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की केवाईसी जानकारी कोर बैंकिंग सिस्टम में न डाला जाए। ऐसे में ब्रांच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। यह डेटा किसी सेंट्रल सिस्टम में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और एसबीआई, जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक था, उसे निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। इसी मामले में एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनावी बॉन्ड सही है या गलत है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।